तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। सब लोग तुमको परिभाषा बता देंगे कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस फलान ढेकान। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी की स्पेलिंग होती है ENTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी, इसमें हम लोग कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं जी। और कीटों के बारे में अध्ययन करने का मतलब ये नहीं है कि कीट का घर कहाँ पे है, ननियौरा कहाँ पे है, वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे नहीं। हम लोग इसमें कीट की मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो सबसे पहले एंटोमोलॉजी पढ़ने से पहले हमको ये अब हमने बता दिया कि एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। तो जब कीटों का अध्ययन करते हैं तो कीट क्या होते हैं, कीट क्या होते हैं नहीं? तो कीट को पहचानने का एकमात्र तरीका है, आपका शरीर है तो आ रही है तो ऊपर देख जिंदा रहोगे नहीं ना, पैर उखाड़ देंगे जिंदा रहोगे? जिंदा रह सकते हो भैया, अगर दवा कराएंगे तब तो जिंदा रहोगे, लेकिन तुरंत उखाड़ देंगे तो मर जाओगे ना। लेकिन कीट का यही पहचान है कि कीटों में उनका शरीर ज्वाइंटेड होता है, सेगमेंटेड होता है, क्यूटिकुलर होता है। मतलब उनकी शरीर का हर एक हिस्सा अलग अलग जुड़ा होता है। पैर तोड़ दे भाई चीटी हरा के आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो कीटों की सबसे अच्छी पहचान होती है कि कीटों की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ज्वाइंटेड होती है। कोई एक हिस्सा तोड़ लोगे, हाथ उंगली तोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे, अभी लगोगे चिल्लाने, चिल्लाओगे नहीं? तो लोग वीर हो, नहीं चिल्लाओगे लेकिन चिल्लाओगे। और हम लोग जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ते हैं उसमें एंटोमोलॉजी में मैं सबसे पहले यही बताता हूँ कि इंसेक्ट को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इंसेक्ट की मार्फोलॉजी का अगर अध्ययन करना है हमको तो कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इंसेक्ट को मुख्यतः 3 भागों में बांट दीजिए, बस 3 भागों में आप डिवाइड करेंगे, आप आसानी से इंसेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कोई बताता है बहुत कठिन, आपको कोई हेड बता दिया बहुत कठिन, माउथ बता दी, जो अंग मिला वहीं से पढ़ाता गया। और इस तरह पढ़ने से आप ऑर्डर कभी याद नहीं कर सकते, और नहीं ऑर्डर के कैरेक्टर और फैमिली की तो बातें दूर है। तो इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इंसेक्ट को कितने भागों में बांटा गया। इंसेक्ट को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो हम भी अपने शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा थोरेक्स, और ये हो गया हमारा एब्डोमेन। तो वैसे इंसेक्ट को 3 भागों में बांटिए, हेड, सेकंड थोरेक्स एंड देन एब्डोमेन। अब कुछ बच्चों को याद है कि सर जी ये सब क्या नाम लिख दिए, बहुत कठिन होता, मऊ कई लाई को नाम कठिन हो। अब क्या करवा, पढ़े के तो कठिन रहे चाहे आसान रहे, पढ़ना ही है। तो इसीलिए समझिए, जैसे तोरे कपड़ा, ये ऊपर का हिस्सा ये हो गया हेड, ये जो सीने वाला पोर्शन है ना यहाँ तक कमर तक, ये हो गया थोरेक्स, और इसके नीचे का सभी हिस्सा क्या होता है? एब्डोमेन। कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर जी पैर को एब्डोमेन बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। कहा इंसेक्ट हमारी तरह खड़ा हो सकता है? नहीं ना। इंसेक्ट क्या रहता है? बेंड रहता है। और जब वो बेंड रहेगा तो एब्डोमेन पोर्शन वो पोर्शन होता है जहां पे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, जनन तंत्र, जनन अंग, उसके एक्सेक्टरी ऑर्गन आते हैं, जहां से उसका फूड डाइजेस्ट होने के बाद शरीर से बाहर निकलता है। और हम भी अगर बेंड होते हैं तो हमारा पोर्शन थोरेक्स में बढ़ जाएगा। और ये लेग कहाँ है ये तो आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे ना, ऐसे ही सब बता देंगे तो आसान हो जाएगा। और अब इंसेक्ट को जब तुम 3 भागों में बांट लोगे तुम्हारे लिए अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात की ऑर्डर लिखना आपके लिए बहुत इजी। बहुत लड़के डर जाते हैं ऑर्डर कैसे लिखें। ऑर्डर जज वाला ऑर्डर नहीं लिखना होता है। ऑर्डर मतलब कि कैसे इंसेक्ट व्यवस्थित होता है, किसी की पहचान कैसे होती है। विजय सर जी को पहचानना हुआ तो विजय सर जी को हम तुरंत पहचान लेंगे कि विजय सर जी SBS के डायरेक्टर है। अरे नहीं गलती होगी, वो पहले विजय सर जी इंसान है बोलोगे ना, फिर बोलोगे विजय सर जी मेल है, पुरुष है, और उसके बाद तब बोलोगे कि विजय सर जी एक टीचर है। फिर आप बता सकते हैं कि विजय सर जी क्या है? डायरेक्टर है। सौरभ सर जी नहीं घुसाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है। कहाँ के? SBS कोचिंग के। उसके बाद आप फिर और पहचान बताना हो तो बताओगे कि विजय सर जी हम लोग के सॉइल साइंस एग्रोनॉमी पशुपालन के टीचर है। कैसे बताए? एक सेगमेंट से आते आते आप बताए ना। अब बस हम कह विजय सर जी मास्टर है बस, अब विजय सर जी आदमी है कि नहीं है ये पता नहीं चला। तो इसीलिए इंसेक्ट को अगर सेगमेंट से पढ़ेंगे तब हम बता पाएंगे कि उसके ऑर्डर में उसमें वो कैसा होता है, कैसे उसकी पहचान होती है।
हेड को बांटते हैं। हेड को पढ़ने के लिए इंसेक्ट्स की जब भी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो इंसेक्ट्स में हम आसानी से हेड को बांट सकते हैं। हेड में हमारे क्या क्या है बताइए? हमारे आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, स्किन है, ये सब बाल है ना। क्यों चश्मा लगे तो अगर चश्मा रही हेड पे, कई जने का इस पे, तो उससे नहीं मतलब है। हमको इंसेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा? तब इंसेक्ट की आई, इंसेक्ट की एंटीना, उसके बाद आई, एंटीना, एंड देन आता है इंसेक्ट का हेड पोजीशन, माउथ, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले मान जाओ, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं काट सकता, आएगा। और में आ रहा है ना कि ये कौन सा माउथ पार्ट है, आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फ्री में थोड़ी पढ़ाएंगे सर। इसी तरह थोरेक्स रीजन आता है। इंसेक्ट के थोरेक्स पे उसका लेग होता है, उसका विंग होता है। अभी जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो तुरंत बता सकते हैं कि सर जी ये लेग और विंग हम सही लिखे कि गलत, लेकिन आप लोग अभी बताएंगे आगे चल। इस पे सभी के सभी एक्सेक्टरी ऑर्गन आते हैं और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। बस भैया बस खत्म। इतना पढ़ लेबा पूरा एंटोमोलॉजी खत्म। इसी पे पूरा एंटोमोलॉजी है। तुम लोग डरते हो इनसे, क्या है सर जी, ऑर्डर क्या होता है फैमिली? अरे यह तो पढ़ना है, आई, एंटीना, हेड, माउथ, विंग, लेग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल, फीमेल, जेनिटलिया, डाइजेस्टिव। अब बात है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, एक्सेक्टरी ऑर्गन। फिर आज सर जी मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्शन वाले ला, ये रिप्रोडक्शन पार्ट में आ जाए। सर जी माउथ पार्ट, ये माउथ पार्ट है, यही के 4-5 भाग में बांटे जाएगा। बाइटिंग, चेविंग, पियर्सिंग, सकिंग, लाइपेनिंग, स्पॉन्जी, लो इसी में तो। उसके बाद सर जी हेड पोजीशन, प्रोगैनेथस, हाइपोगैनेथस, ओपिस्टोगैनेथस, सब इसी में तो है। लो क्या एंटीना पढ़ना है। एंटीना क्या होता है? एंटीना सेंसरी ऑर्गन होता है, उधर सुरवा निकला होता है, वही सब तो है। एंटीना कितने प्रकार का होता है, मॉडिफिकेशन पढ़ना है। फिर आगे आई 2 प्रकार की होती है, सिंपल, कंपाउंड, नॉक्टर्नल, डायरूनल, सभी सिंपल। सब टॉपिक तो यही है। सबसे मेन आता है थोरेक्स रीजन। लेग पे आ जाओ। लेग क्या है? लेग को कितने भागों में बांटा गया है? तुरंत कोक्सा, टॉर्सस, फीमर, टिबिया, सॉरी सेगमेंट गलत हो गया, चलो अच्छा गुड। कोक्सा, ट्रोकेंटर, उसके बाद आती है सबसे बड़ी हड्डी फीमर, देन आती है टिबिया, पतली वाली हड्डी, उसके बाद टॉर्सस है जो पंजवा दिख रहा है, और बुरी मत गिनिए। तो 5 सेगमेंट ये पैर का हो गया। फिर इस पैर को कितने मॉडिफिकेशन है। अब जैसे हम लोग चलते हैं ना, कभी कभी दौड़ भी लेते हैं, चोरी उरी कर ले रहा तो तू उड़बो कर रहा, बहुत तेजी से भगवा। तो ऐसे ही इंसेक्ट भी होता है। इंसेक्ट चलने वाले इंसेक्ट, रेंगने वाले इंसेक्ट, दौड़ने वाले इंसेक्ट, कूदने वाले इंसेक्ट, चढ़ने वाले इंसेक्ट, खोदने वाले इंसेक्ट, पकड़ने वाले इंसेक्ट, उड़ने वाले इंसेक्ट, तैरने वाले इंसेक्ट। तो सबके पैर में क्या क्या अंतर होता है यहीं पे आप पढ़ लोगे। आता है विंग माने पंख माने उड़ना, मूवमेंट करने के लिए जो ऑर्गन होता है विंग और लेग होता है। अब विंग से पढ़ोगे, विंग का मॉडिफिकेशन क्या है, विंग वेरिएशन क्या है, यही तो है टॉपिक। सब आते हैं तो देख लो अभी सिलेबस को, यही सब है जी और कुछ नहीं। एक्सेक्टरी ऑर्गन में आप पढ़ लोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो। उसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है नर्वस सिस्टम, वो भी पढ़ा देंगे, इसी में है सब। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, बस खत्म। अच्छा जे इतना जान जाए ओके, ऑर्डर लिखे में कोनो दिक्कत नहीं। ऑर्डर लिखने समय लड़के जो मिलता है वो वही लिखते हैं, कुछ नहीं। सबसे पहले हेड पोजीशन लिखो, आई लिखो, एंटीना लिखो, माउथ लिखो, देन लेग लिखो, विंग लिखो। अब लेग विंग हुआ तो यहीं से मेटामॉर्फोसिस आ जाती है, मेटामॉर्फोसिस यहीं से बता दो। एंडोटेरिगोटा, एक्सोटेरिगोटा, सब यही। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। चलिए आप बताएंगे बाद में, चलते हैं, बाय बाय। अब बताइए सर।